और अब बात करते हैं 52 दिनों से फरार बंगाल के उस शेख की, जिसकी संपत्ति और काले कारोबार को लेकर चौंकाने वाले राज इस वक्त खुल रहे हैं। और एक ऐसा ही राज इस वक्त हम आपके सामने लेकर के आए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि अभी तक जो शेख को लेकर के खबरें आ रही थी, उसमें ये उसका जो सीक्रेट अड्डा था वो छिपा हुआ था। आज TV9 भारतवर्ष का कैमरा उस सीक्रेट अड्डे तक पहुंचा है। आपको इस खबर को आज जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये शेख किस तरीके से काम कर रहा था वहां पर, उसके अभी तक बहुत छोटे छोटे पहलू आए थे। लेकिन संदेश खाली के 15 दीपों वाला अध्याय जो आपके सामने हम रख रहे हैं, जिसमें शाहजहां शेख की आपराधिक सत्ता की निशानियां हैं, आज आपके लिए संदेश खाली से एक्सक्लूसिव वीडियो कुंजी हम आप लेकर आए हैं। यकीन मानिए, जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये खबर आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनने वाली है। जबरदस्ती इसके ऊपर बुलडोजर चला के ये जमीन को यहाँ पे उन्होंने हड़प लिया और उसके बाद इसको फिशरी में तब्दील कर लिया। एक दिन में 55 लाख रुपया का बिजनेस करता था, मछली बेचता था, एक्सपोर्ट करता था। यही पूरा संदेश खाली का स्टोरी है कि गांव के गांव यहाँ पे बंजर हो चुका है। एक 500 करोड़ की संपत्ति है उसके पास। ये जो घेरी करता है, जो लूटपाट करती है। तो सत्ता में आज हम शाहजहां शेख की पोल खोलेंगे, जो अवैध कारोबार, महिलाओं से क्रूरता और कानून से खिलवाड़ को लेकर पिछले कई दिनों से पूरे देश में कुख्यात हो चुका है। ये नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा। ये नाम बंगाल में राजनीतिक भूचाल का केंद्र बन चुका है। लेकिन आज सत्ता में संदेश खाली के शेख की जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं, उसमें एक एक शब्द, एक एक राज, एक एक सबूत चौंकाने वाला है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हिंदुस्तान के किसी कोने में ऐसा भी हो सकता है, और सत्ता के आशीर्वाद के बिना भला ये कैसे संभव है। शाहजहां शेख फरार है, लेकिन उसके कारनामे कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज आपको बताएंगे कैसे शाहजहां शेख संदेश खाली के 15 द्वीपों का बेताज बादशाह बन गया। आज आपको शेख का वो सीक्रेट अड्डा दिखाएंगे जहां से उसने कारोबार की शुरुआत की थी। ये भी बताएंगे कि कैसे शेख का सीक्रेट अड्डा किसी अभेद्य किले की तरह है। शेख के सीक्रेट अड्डे पर उसकी मर्जी के खिलाफ ना कोई एजेंसी जा सकती है, ना कोई नेता। कैसे नदियों और द्वीपों के विशाल नेटवर्क के जरिए शेख कानून को चकमा दे रहा है। साधारण मजदूरी करने वाला शेख 13 साल में कैसे लगभग 1800 करोड़ रुपए की दौलत का मालिक बन गया। TV9 भारतवर्ष पर शेख की रोजाना 55 लाख रुपए कमाई की कलई भी खोलने वाले दस्तावेज हैं। कैसे शेख हरी भरी जमीन को बंजर बनाकर मछली माफिया बन गया, यानी खेतीहर जमीन को बंजर बताकर अपना कब्जा किया और फिर तालाब बनाकर मछली का कारोबार किया। तो TV9 भारतवर्ष की टीम पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में उस जगह पर पहुंची, जहां की मिट्टी, जहां के लोग, जहां के जंगल, जहां की नदियां, सब कुछ शेख के काले कारोबार को बयां कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर शाहजहां शेख को बेनकाब करने वाले सबूत हैं। आपको बता दें, संदेश खाली की कुल आबादी 1,64,000 है। ये 2300 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। पूरे संदेश खाली में 15 द्वीप हैं और शाहजहां शेख इन सभी द्वीपों का बेताज बादशाह बन बैठा था। यहां वही होता था जो शेख चाहता था, जो शेख कहता था। सत्ता में महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने वाली शेख की क्राइम कुंजी हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन यह कहानी सिर्फ 15 में से 3 द्वीपों पर रहने वाली महिलाओं की है, जो शेख की गैर कानूनी हरकतों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जब TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ने संदेश खाली की ओर से और भी जो महिलाएं थी उनसे बात की, तो उन लोगों ने भी शाहजहां शेख के आपराधिक शौक और मछली के नाम पर करोड़ों के कारोबार वाले राज को दुनिया के सामने रख दिया। आपको शेख की कमाई की पोल खोलने वाला कागजी सबूत भी दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि कैसे एक सामान्य मजदूर अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो गया। यह शाहजहां शेख के बिजनेस की एक्सक्लूसिव चालान कॉपी है। यह बिल शाहजहां की बेटी सबीना के नाम पर है और इसका प्रस्तावक खुद शेख है।
इसमें एक दिन की कमाई का आंकड़ा है। 10 अलग अलग नंबर के बिल हमारे पास इसमें मौजूद हैं, जिन्हें जोड़कर हमने देखा तो एक दिन में शेख शाहजहां लगभग 55 लाख रुपए की कमाई करता था, जबकि पूरे साल में वो लगभग 106 करोड़ रुपए कमाता था। इसी तरह से 13 साल में वो 1800 करोड़ रुपए की दौलत का मालिक बन गया था। दो 2300 स्क्वायर माइल में फैले संदेशखाली एक 15 द्वीपों का समूह है, जिनमें से 2 या 3 द्वीपों के लोगों के गुस्सा और विद्रोह सामने आया है। बाकी का 12 द्वीप में ना तो पुलिस पहुंची है, ना तो मीडिया, ना तो कोई नेता। ये 15 द्वीप का बेताज बादशाह शेख शाहजहां है। बाम शासन में मेहत सा एक मामूली गुंडा रहे शेख शाहजहां को आखिरकार संदेशखाली का मिट्टी में ऐसा क्या मिला था जिसके चलते जबरदस्ती वो हरा भरा जमीन को फिशरी में तब्दील करता था। इसके राज संदेशखाली का इस मिट्टी में छुपा हुआ है। संदेशखाली का मिट्टी में और पानी में नमक की मात्रा ऐसा है जिसके चलते यहाँ पे मछली फलता फूलता है, वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। और इसी के चलते शेख शाहजहां को यहाँ पे दिखा पैसे का खदान। TV9 भारतवर्ष के हाथ में आया शेख शाहजहां का बिजनेस का वो बिल्स, जो कि एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक महज 10 ऐसे बिल्स हैं जिसका कुल मिला के जो अमाउंट बनता है 55 लाख रुपया है। इससे साफ जाहिर होता है अगर शेख शाहजहां एक दिन में 55 लाख रुपया का बिजनेस करता था, मछली बेचता था, एक्सपोर्ट करता था, तो फिर साल भर में करीब 116 करोड़ रुपया का बिजनेस उसका था। और बीते 15 सालों में उसका 1800 करोड़ रुपया का बिजनेस बना है। और इसी का भनक ईडी को लग गई थी। मैंने तो सुना है 500 करोड़ की संपत्ति है उसके पास। ये जो घेरी करता है, जो लूटपाट करती है, उससे इतना रुपया उसके पास है। क्या इसी के चलते ईडी आया था? हाँ, इसलिए। और रेशम घोटाला किया है। ये सुना है कि ये जो चावल है ये बांग्लादेश बेचती है, उसको पॉलिश करती है, दोबारा इंडिया में लाती है, उसको बेचती है। सामने यहाँ पे जो ज़मीन है, ये ज़मीन पहले फार्मिंग का ज़मीन हुआ करता था, जहाँ पे आबादी थी, जहाँ पे खेती बाड़ी होती थी। लेकिन ज़बरदस्ती इसके ऊपर बुलडोज़र चला के ये ज़मीन को यहाँ पे उन्होंने हड़प लिया और उसके बाद इसको फिशरी में तब्दील कर लिया। यही पूरा संदेशखाली का स्टोरी है कि गांव के गांव यहाँ पे बंजर हो चुका है क्योंकि ये नमकीन पानी है और इसको यहाँ पे फिशरी में तब्दील कर दिया। पिछले 52 दिनों से शाहजहां शेख लापता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को उसकी तलाश है। कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद फरार चल रहे इस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने 26 फरवरी को जारी किए गए अपने आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई और ईडी भी स्वतंत्र है, यानी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। हालांकि आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार की पुलिस शाहजहां शेख को बचाने में जुटी है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस ने कल रात 12 बजे ही शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया था। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी दावा किया कि प्रभावशाली मध्यस्थों के जरिए पुलिस शाहजहां शेख के साथ समझौता कर रही है। शेख की शर्तों के आगे ममता सरकार की पुलिस झुकी हुई है। सलाखों के पीछे रहने के दौरान शाहजहां शेख को 5 सितारा सुविधाएं दी जाएंगी और ममता बनर्जी की सरकार शाहजहां शेख को संरक्षण दे रही है। इन गंभीर आरोपों के बीच संदेशखाली का राजनीतिक तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जाहिर है शाहजहां शेख पर बंगाल में जबरदस्त राजनीति हो रही है। एक तरफ टीएमसी के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है। इस बीच संदेशखाली की महिलाओं को पीएम मोदी का इंतजार है। खबर है कि पीएम मोदी जल्द बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। पीएम के बंगाल दौरे पर संदेशखाली की महिलाओं से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वो पीएम से अपनी पीड़ा का जिक्र करेंगे। संदेशखाली के लोग शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार के ऊपर इस कदर नाराज थे
कि उनका जो फार्म हाउस था उसको यहाँ पे तोड़फोड़ काट डाला। और ये तोड़फोड़ हाल ही में हुआ है। मैं अपना अभिजीत कैमरा वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत को कहूँगा दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे जो हुआ है, उनका एक घर था, यहाँ पे जला डाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो घर है, इनको पूरा तोड़फोड़ यहाँ पे कर डाला। তো তৃণমূল করেন, প্রধানমন্ত্রী তৃণমূল করি, প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাবো, আমাদের তো কোনো অসুবিধা নেই। এই তো প্রধানমন্ত্রী আসছেন, যার জন্য আমাদের এই মানে এই সমস্যাগুলো আমরা তানার কাছে তুলে ধরবো। হ্যাঁ, তো অভাব অভিযোগ তো জানাতেই হবে। যাবেন তার মানে প্রধানমন্ত্রী যদি ডাকে? হ্যাঁ, আচ্ছা। এখানে যে কি অত্যাচার করেছে শিবু হাজরা আর এই মস্তান, তিন মস্তানে, এসব বৌজি খুলে বলতে পারে না স্বামীর কাছে। বুঝতে পারে, কারো স্বামী মানতে পারে তখন তো যাবে হুজুর করে, তখন তো চালাবে বাড়ি, যে যার মতো চুপ করে থাকে। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो पुलिस मंत्री भी है, उनका निर्देश से आज शेख शाहजहां को पकड़ा नहीं जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। कालीघाट का जो घर है, बनर्जी परिवार का जो जो घर है, सब घर में तलाशी किया जाए। वहाँ पर शेख शाहजहां छिपा के रखा है। वो कोर्ट परमिशन दे दिया, अब देखिए क्या होगा। और सीबीआई और ईडी, ये शुभेंदु और भाजपा को जो लीडरशिप है वो बता रहा है शाहजहां इधर है, शाहजहां उधर है। अरे भाई, प्रेस में क्यों? आपको सीबीआई ईडी को बता दीजिए, वो पकड़ लेगा।